अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान वारिस और आप देख रहे हैं तुर्की खबर। आज हम नई एक वीडियो के साथ आए हैं। मेरे अकब में दोलमाबाचे पैलेस है। आज हम आपको दोलमाबाचे पैलेस का विज़िट करवाएंगे। मौसम ये है कि इस्तांबुल में शदीद सर्द है और लगातार ये है कि बारिशें चल रही हैं, लेकिन यह है कि हमने कहा कि वीडियो का सिलसिला जो है ये नहीं रुकना चाहिए। हमारे व्यूवर्स तक ये है कि इस्तांबुल की अपडेट्स, इस्तांबुल को ये है कि वो एंजॉय करें अपने घरों पे बैठ के। तो इसलिए मौसम की परवाह किए बगैर हम वक्त आपके लिए ये कि काम कर रहे हैं और आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो आज हम दोलमाबाचे पैलेस का आपको विज़िट करवाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस दोलमाबाचे पैलेस आ कैसे सकते हैं। तकसीम से ये है कि आप ऑटो बस लेके डायरेक्ट ये बिल्कुल सामने स्टेशन है, वहाँ पे उतारती है दोलमाबाचे पैलेस पे। इसके अलावा अगर एशियन साइड से आना हो उसकुदार से, तो उसकुदार से फेरी चलती है और कबाताई स्टेशन पे आके उतारती है। कबाताई से ये है कि जस्ट मैक्सिमम 3 और 4 मिनट्स की वॉक है, तो आप दोलमाबाचे पैलेस आ जाते हैं। तो अभी हम बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़े हैं, तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले तो ये कि हम आपको बताएंगे कि इस्तांबुल आप आके यहाँ का म्यूज़ियम कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, किस तरीके से टिकट लेना है, एंट्रेंस कैसे है। तो बाकी ये के साथ कुछ हिस्ट्री बताएंगे और दोलमाबाचे पैलेस की जो खूबसूरती है वो आज आपको दिखाएंगे। दोलमाबाचे पैलेस से एंटर हो तो सबसे पहले ये है कि मेन पे इनका टिकट ऑफिस है, जहाँ से आपने टिकट लेनी होती है। टिकट की बात अगर करें तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इस्तांबुल में, उनके लिए 250 टर्किश लीरा प्राइस है म्यूज़ियम की। इसके अलावा जो फॉरेनर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए विज़िट के लिए, उनके लिए 2000 टर्किश लीरा दोलमाबाचे पैलेस की टिकट है। फॉरेनर्स के लिए एक फैसिलिटी ये दी गई है कि एक टिकट में आप 2 पैलेस जो है वो विज़िट कर सकते हैं, एक दोलमाबाचे पैलेस और दूसरा बेलारबे सराय। एक टिकट में आप 2 म्यूज़ियम को एंजॉय कर सकते हैं। तो और जो लोकल तुर्क हैं यहाँ पे, उनके लिए 200 टर्किश लीरा दोलमाबाचे पैलेस की टिकट है। तो सबसे पहले मेन एंट्रेंस पे आके आपने टिकट लेनी है। इसके बाद ये है कि बिल्कुल साथ दोलमाबाचे पैलेस का मेन डोर है, जहाँ से एंट्रेंस है, और फिर ये है कि आप दोलमाबाचे पैलेस को अंदर से विज़िट कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। दोलमाबाचे पैलेस खूबसूरत होने के साथ साथ इसकी लोकेशन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। एक तो ये है कि इसके एक तरफ इनका बेशिकताश फुटबॉल का इनका जो ग्राउंड है वो उसका स्टेडियम है, और दूसरी तरफ ये है कि बिल्कुल समंदर है। तो जिसकी वजह से ये कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है, और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये है कि दोलमाबाचे पैलेस ऑटोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर का एक शाहकार है और इंतहाई खूबसूरत है। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात अगर करें तो दोलमाबाचे पैलेस 1843 से 1856 के दरमियान बनाया गया, जिसको सुल्तान अब्दुल मजीद वन, जो कि 31वें ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इसको तामीर किया। और ये मुख्तलिफ ये है कि ऑटोमन एम्पायर के दौर में सुल्तान की ये है कि रहाइशगाह भी रहा। इसके अलावा ये है कि दोलमाबाचे पैलेस ऑटोमन एम्पायर के दौर में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे भी यूज़ होता रहा, जिसमें यह है कि डिफरेंट तकरीबात मुनक्किद की जाती थी, जिसमें डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ और जो मुख्तलिफ ममालिक से ये कि सफ़ीर आते थे उनको खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ ये तकरीबात मुनक्किद की जाती थी। तो हिस्ट्री के लिहाज से भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जब 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक नई रियासत की बुनियाद रखी, तो उसके बाद इसको 1924 में एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया, और उस वक्त से लेके आज तक ये है कि एक म्यूज़ियम की शक्ल में है, मौजूद है, और तारीख़ी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और दुनिया भर से ये है कि टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पैलेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती की एक वजह यह है कि इसका आर्किटेक्ट, क्योंकि ये ऑटोमन आर्किटेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जब पैलेस के अंदर घूम रहे होते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही फील आती है कि जैसे आप उस्मानी दौर में ये कि घूम रहे हैं। बिल्कुल इसकी एक अलग वाइब है, अलग फील है। तो क्योंकि पैलेस ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें तकरीबन 285 रूम्स हैं, जो कि मुख्तलिफ सुल्तान्स की रहाइश के तौर पर यूज़ होते रहे। इसके अलावा जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि दोलमाबाचे पैलेस एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे भी यूज़ होता रहा, तो इसमें सुल्तान्स की डिफरेंट मीटिंग्स मुख्तलिफ ये है कि जो सफ़ीर आते थे दूसरे ममालिक से उनके साथ, और डिप्लोमेट जो आते हैं उनके साथ मीटिंग्स के लिए दोलमाबाचे पैलेस को ये कि यूज़ किया गया।
तो तारीख़ी लिहाज से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ख़ूबसूरती की वजह से भी ये पूरे इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा मशहूर है और टूरिस्ट की ये कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो दोलमाबाचे पैलेस का ज़रूर विज़िट करते हैं। हम भी आपसे यही सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी इस्तांबुल आएँ दोलमाबाचे पैलेस को ज़रूर विज़िट करें और इसकी खूबसूरती से मुस्तफ़ीद हों। मेरे एकम में क्लॉक टावर है जिसे टर्किश में सात कुलेसी भी कहते हैं। दोलमाबाचे पैलेस की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए मेन एंट्रेंस पे इस क्लॉक टावर को तामीर किया गया। इस क्लॉक टावर की तामीर 1895 में की गई और इसकी तामीर के बाद जो दोलमाबाचे पैलेस की मेन एंट्रेंस थी उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। और तारीख़ी लिहाज से दोलमाबाचे पैलेस की एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जो तुर्किया के फाउंडर हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उनकी रहाइशगाह भी दोलमाबाचे पैलेस ही रही है और जो उनके ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे वो उन्होंने इसी पैलेस में गुजारे और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो वफ़ात हुई तो वो भी इसी पैलेस में हुई। तो इस लिहाज से भी दोलमाबाचे पैलेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है और ख़ूबसूरती के लिहाज से तो दोलमाबाचे पैलेस है ही, लेकिन तारीख़ी और ख़ूबसूरती दोनों पस मंज़र से दोलमाबाचे पैलेस बहुत अहमियत का हामिल है। दोलमाबाचे पैलेस के अहाते में एक खूबसूरत कैफ़े भी मौजूद है। दोलमाबाचे पैलेस का विज़िट करने के बाद, खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद आप कैफ़ेटेरिया पे जा सकते हैं। यहाँ से ये कि आप तुर्किश चाय और जो तुर्किश डेज़र्ट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। कैफ़े का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि एक तरफ तो ये है कि दोलमाबाचे पैलेस का जो गार्डन है उसकी तरफ है और दूसरा ये है कि जो साइड है कैफ़े की वो समंदर की तरफ लगती है। तो सी व्यू है और साथ ये है कि दोलमाबाचे पैलेस का गार्डन है। तो दोनों चीज़ें ये है कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करती हैं। तो चाहिए है कि आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस अपने विज़िट को यादगार ये है कि अपनी मेमोरीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखने के लिए तुर्किया ख़बर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और तुर्की की जो खूबसूरत जगह हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए हम आपके पास लेके आते रहेंगे और आपको इंशाल्लाह तुर्किया दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।